नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आजकल के दौर में जो हम देख रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जो केवाला करा लेता है, केवाला कुछ उल्टा पुल्टा करा लेता है, उसके बाद में प्रॉब्लम होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो केवाला ज़मीन रजिस्ट्री करने से पहले किन किन बातों पे, किन किन पेपर पे खास करके विशेष ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो बहुत काम का और बहुत अहम है, बहुत जानकारी वाला वीडियो है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा आप लोग के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। चलिए, सबसे पहले हम केवाला ज़मीन के बारे में बात करते हैं। जो केवाला ज़मीन, अगर किसी का केवाला है, ठीक है, किसी का केवाला है और उसको आप खरीदी करना चाहते हैं, तो आपको किन किन पेपर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका केवाला है, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, वो भी किन्हीं से खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है जो इस केवाला का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर दाखिल खारिज हुआ रहेगा, तब आपको दाखिल खारिज, जब आप अपने केवाला का दाखिल खारिज कराइएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात आपको देखना होगा, जो ज़मीन का रसीद है, जो ज़मीन का रसीद है उस पे खाता खेसरा अपडेट है कि नहीं। क्या है? रसीद पे खाता खेसरा अपडेट है कि नहीं। खाता खेसरा अपडेट होना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं भी होगा तो भी हम आपको बता देंगे जो क्या करना है। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं जो क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है, आप ये देख लीजिए जो केवाला पे कितना खेसरा चढ़ा हुआ है। पुराना 1 या 2 या 3 चढ़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप केवाला पे खाता और खेसरा, ठीक है, खाता और खेसरा दोनों चेक कर लीजिए। खाता और खेसरा दोनों चेक कर लीजिए, ठीक है। जो आपका पुराना है उसी से नया बना है कि नहीं बना है, और जो खेसरा है उस पे जितना रकबा दिया हुआ है वो रकबा है कि नहीं है। ये 3 चीज़ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, चौथा नंबर में खेसरा जो होगा, खेसरा नंबर का आपको प्रॉपर रकबा, यानी इसका खेसरा नंबर का नक्शा पर आपको रकबा जांच करना है। रकबा जांच करना है जो उतना है कि नहीं है, ठीक। अब इसमें हम एक चीज़ और आपको जो काम का होगा, सबसे पहले एक नॉर्मल बात बताते हैं। उसके बाद इसमें केवाला ज़मीन कराने में अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रसीद अपडेट नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा परेशानी होगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर खाता खेसरा, मान लीजिए ज़मीन इनका दखल कब्जा में कोई और है, ठीक है, खेसरा उस पर गलत चढ़ गया, तो ये सब में कैसे कैसे सुधार कीजिएगा, ये सब हम आपको अभी ये बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैटर पे चलते हैं, ये सब बाद में बताएंगे। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इस पे चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो केवाला, ये व्यक्ति जो आप जिनसे केवाला टू केवाला, यानी केवाला से केवाला आप कराना चाहते हैं, वो 5 डिसमल ज़मीन का केवाला कराएगा, यानी केवाला का रकबा है 5 डिसमल, ठीक है। केवाला का रकबा कितना है? 5 डिसमल है, ठीक। अब इसमें सबसे पहले मान लीजिए केवाला का रकबा 5 डिसमल है और नक्शा भी चेक किए, नक्शा का रकबा भी 5 डिसमल है, नक्शा का रकबा भी 5 डिसमल है। तो जितना नक्शा है उतना ही आपका केवाला है। तो एक बार में क्या समझा जाता है, जो भाई ये दोनों सही है, ठीक है। केवाला जितना है उतना ही नक्शा है, तो केवाला कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहली बात है, जो आप खाता खेसरा जो चेक कर रहे हैं इसका, तो ये केवलदार है, ठीक है। ये ज़मीन का खतियान से मालिक नहीं है, यानी ज़मीन का खतियान जो है किन्हीं और के नाम से है और ये केवाला करके खरीदे हुए हैं,
ठीक है। तो आप एक बार हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम बताए थे जो केवाला कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। तो उसका सबसे पहला कॉलम होता है बेचने वाले का नाम, दूसरा कॉलम होता है खरीदने वाले का नाम, तीसरा कॉलम होता है जो ज़मीन केवाला कौन सा है, अतायनामा, दान पत्र, जो भी सेल रेट जो भी होता है वो सब रहता है। चौथा नंबर कॉलम में ज़मीन का विवरण दिया हुआ रहता है, उसको कहाँ से प्राप्त है, कितना ज़मीन है, ये सब चौथा कॉलम में लिखा रहता है। तो चौथा कॉलम जब पढ़िएगा तो जो व्यक्ति इनको ज़मीन बेचा है, ठीक है, उनका डिटेल आपको वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक। तो सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली बात है, जो उस डिटेल से जो डिटेल वहाँ पे मान लीजिए इनको श्यामलाल ने केवाला किया है, ठीक है। तो श्यामलाल को ये ज़मीन कहाँ से प्राप्त है, जो आपको केवाला कर रहा है उसको श्यामलाल ने केवाला किया है। अब इस श्यामलाल को ज़मीन कहाँ से प्राप्त है, वो चौथा कॉलम अगर ढंग से पढ़िएगा तो आपको उसमें लिखा रहेगा जो ये या इनका मरौसी है, खतियानी है, या उसके बाद ये भी किन्हीं से केवाला कराया हुआ है। अगर वहाँ पे लिखा है जो इनका खतियानी मरौसी ज़मीन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इस खाता नंबर जो खेसरा नंबर दिया हुआ है उससे इसका खतियान आपको निकल जाएगा, खेसरा नंबर से, ठीक है। खेसरा नंबर से आपको खतियान निकल जाएगा। उस खतियान में वो खतियान देख लीजिए या तो श्यामलाल के नाम से है या उनके पूर्वज के नाम से होना चाहिए, अगर मरौसी लिखा हुआ है तो, या फिर ये भी किन्हीं से खरीदे हैं, ये भी मान लीजिए श्यामलाल भी किन्हीं से खरीदे हैं, तो वहाँ पे लिखा रहेगा बजरिए केवाला, राष्ट्रीय तारीख, जितना भी उस पर केवाला का डिटेल आता है किन से खरीदा है वो लिखा रहेगा, तो उनके नाम से खतियान आएगा, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वीडियो स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जो भी काम कीजिए दिल से कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक में ना ज़मीन के मैटर में बहुत बाद में आके भारी पड़ जाता है। जिसको हम आप लोग सोचते हैं ये छोटा सा मिस्टेक है, वो बाद में आके बहुत भारी पड़ जाता है। इसके लिए हर चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन संबंधी नॉलेज वाला ही वीडियो डाला जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे, आप तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से एक कमेंट भी कर दीजिएगा जो वीडियो कैसा लग रहा है। अगर और आप किसी का चाहते हैं जो ये जानकारी किसी और को मिले तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो हम कहाँ थे, जो अब इससे हमको पता चल गया, मान लीजिए इधर केवाला किन्हीं से लिया होगा तो वो भी जिक्र उसी चौथा कॉलम में नीचे लिखा रहता है जो इनको ज़मीन कहाँ से प्राप्त है। तो उनसे अब हम खतियान जब इसका चेक करेंगे तो इन्हीं के नाम से ज़मीन को होना चाहिए। अगर इनके नाम से ज़मीन है तब तो ठीक है, अगर कहीं बाय द वे किसी दूसरे के नाम से ज़मीन खतियान आ गया तो बाद में जाके ये खतियान खाताधारी अगर आपकी ज़मीन पे दावा करेगा तो वो ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक। अब समझिए इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो, अब हमारे पास क्या हो गया, जो ज़मीन का प्रॉपर खतियान है वो खतियान आ गया। खतियान किनके नाम से रहना चाहिए ये भी आप समझ गए, ठीक। अब समझिए जो नक्शा पे रकबा है 5 डिसमल, ठीक है, केवाला पे भी रकबा है 5 डिसमल, यानी अधिकतर लोग ये समझते हैं जो भाई दोनों जगह 5-5 डिसमल है तो ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसी का जब हम खतियान चेक किए तो खतियान में इसका रकबा है मात्र 3 डिसमल, ठीक है। अब देखिए ज़मीन केवाला पे भी है 5 डिसमल, इस बात को ध्यान से समझिए, केवाला पे भी है 5 डिसमल, नक्शा पे भी है 5 डिसमल, ज़मीन दखल कब्जा में भी है 5 डिसमल, लेकिन खतियान में है 3 डिसमल। तो अब क्या होगा, अगर आप केवाला 5 डिसमल का करा रहे हैं लेकिन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिएगा तो दाखिल खारिज आपको 5 डिसमल का नहीं होके 3 ही डिसमल का होगा, क्योंकि जब जो भी दाखिल खारिज का प्रोसेस होता है वो खतियान से चलता है और खतियान पे आपका रकबा है 3 डिसमल। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको बहुत ईजी से, ये कोई भारी बात नहीं है, इसको सुधार हो जाएगा। खरीदने से पहले आपके नाम से, तो जब अगर आप खरीद लिया आप रिपोर्ट लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जिनके नाम से खाता है उन्हीं को क्या कीजिए, एक अंचल में आवेदन दे दीजिए या आप किसी प्राइवेट अमीन से भी इसका एक फील्ड रिपोर्ट बना लीजिए। बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट था जो फील्ड रिपोर्ट कैसे बनता है, तो इसका भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग का और भी कमेंट था जो चौमेर तक कैसे पहुँचे, तिरछा हरा तिरछा ज़मीन को एडजस्ट कैसे करें, तो ये सब पे भी आने वाले 2-3 दिन में सब वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
तो एक अमीन को पकड़िए और बेहतर होगा जो आप अंचल का ही अमीन पकड़ के अंचल में ही आवेदन दे के इसका एक फील्ड रिपोर्ट तैयार करा लीजिए। क्या रिपोर्ट तैयार करा लीजिए? फील्ड रिपोर्ट। फील्ड रिपोर्ट में आपको अंचल का जो अमीन होगा या प्राइवेट भी अमीन होगा वो लिख देगा जो खतियान तो 3 डिसमल है लेकिन नक्शा भी इनका इस ज़मीन का 5 डिसमल है और शहर ज़मीन भी इसका 5 डिसमल है। ठीक, तो ये फील्ड बुक लेके अगर ये परिमार्जन प्लस करवाते हैं, परिमार्जन करवाते हैं तो इनका जमाबंदी पे जो 3 डिसमल ज़मीन है वो 5 डिसमल आ जाएगा। अब ये किनके जमाबंदी पे? अभी खतियान वाले के ही जमाबंदी पे ये 5 डिसमल अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ गए। अब समझिए ढंग से इस बात को देखिए। और एक चीज़ इसी में और समझ लीजिए, बहुत सारे दोस्तों को हम देखते हैं जो ज़मीन खरीदते हैं 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख में, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं केवाला पे रजिस्ट्री खर्च बचाने के लिए ज़मीन का पैसा चढ़ाता है कितना 2 लाख 3 लाख ताकि हमको रजिस्ट्री पे खर्चा कम लगे। तो देखिए रजिस्ट्री आप जहाँ पे 10 लाख खर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा लग रहा है रजिस्ट्री कराने में तो वहाँ पे बेयर कीजिए। जितना आप पैसा दे रहे हैं, जितने में आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो प्रॉपर आप केवाला पे चढ़वाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर कहीं भविष्य में प्लॉट बंदी होगा, जिसको चकबंदी भी बोलते हैं, चकबंदी अगर हुआ तो आपका जो ज़मीन का वैल्यूएशन मापा जाएगा इसी केवाला पे जो पेमेंट जो आपका जो रकबा आती सॉरी इस पे जो जितना पैसा चढ़ा है इसी के आधार पे ज़मीन का आपको कॉस्ट तय होगा। ठीक है, एक तो यहाँ हो गया। दूसरी बात क्या है, जो अगर किसी कारणवश मान लीजिए आप ज़मीन गलत खरीद लिए हैं, आपको समझ में नहीं आया, गलत खरीद लिए, अब आपके कब्जा में ज़मीन नहीं है, तो आप जो पार्टी पे केस कीजिएगा खरीदने वाले पे तो उतना ही पैसा आप उनसे वापस ले सकते हैं जितना पैसा आपके केवाला पे चढ़ा हुआ है। ठीक, ये 2 फ़ायदा है। इसके लिए आप लोग जहाँ 10 लाख लग रहा है वहाँ पे कितना थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में 10-20 हज़ार के बचाने के चक्कर में क्या करते हैं जो केवाला पे कम पैसा चढ़ा लेते हैं। तो इसके लिए जितना पैसा आप दे रहे हैं, जितने में ज़मीन खरीद रहे हैं प्रॉपर उतना ही रकबा उतना ही पैसा रुपया केवाला पे चढ़ाइए। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब समझिए जो मान लीजिए ये जिनसे ये केवलदार है और ये दाखिल खारिज नहीं करवाया है, ठीक है, श्यामलाल से ये केवाला खरीदे, ये दाखिल खारिज नहीं करवाएं, तो अगर ये दाखिल खारिज नहीं करवाएं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, जो इनका जो केवाला है, जो श्यामलाल से ये केवाला खरीदे हैं, इस केवाला का एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके रख लेना है। ठीक है, अगर खाता रसीद भी अपडेट नहीं है तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अपडेट रहता है तो बहुत ईजी से हो जाता है। अगर अपडेट नहीं होगा तो भी सबसे पहले क्या समझे, जो अगर दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो इन्होंने जिनसे आप केवाला ज़मीन खरीद रहे हैं वो जिनसे ज़मीन खरीदे हैं उस केवाला का एक फ़ोटोकॉपी लीजिए क्योंकि दाखिल खारिज कराते वक्त आपको वो ज़रूर मिलेगा, लगेगा, बिना उस केवाला का दाखिल खारिज नहीं होगा। तीसरी बात है, अगर अपडेट नहीं है, रसीद पे खाता खसरा अपडेट नहीं है, तो अब मान लीजिए ये ज़मीन खरीदे श्यामलाल से तो इनका जमाबंदी वहाँ पे लगेगा और इनके नाम से जमाबंदी नहीं है, इनके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है। तो खरीदते समय ही इनसे ही एक वंशावली किसी जनप्रतिनिधि से अटेस्टेड करवा लीजिए, उसके बाद ज़मीन खरीदिए। और या एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं तो 90 दिन के अंदर आप दाखिल खारिज के लिए, जैसे आपके हाथ में केवाला आया तो 90 दिन के अंदर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं उसके बाद 90 दिन के अंदर दाखिल खारिज करने के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ज़्यादा झंझट नहीं होता है। अगर 90 दिन के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको उचित कारण देना होगा, जो भाई इतना दिन से आप कहाँ थे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने क्या करता है, जो ज़मीन खरीदा दाखिल खारिज नहीं करवाया छोड़ दिया। देखिए ज़मीन आप जब तक खरीद लिए हैं तो ज़मीन मालिकाना है का आपका, भले आपके पास केवाला आ गया है, ठीक है, केवाला तो आ गया है, ज़मीन का आपका डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस ज़मीन का जो रेंट है, जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कर पा रहे हैं तब तक इस ज़मीन का जो रेंट है वो जिनके नाम से खतियान है, जिस जमाबंदी के अंदर वो ज़मीन है अभी तक वही भर रहे हैं। तो एक तरह से ज़मीन पे अधिकार, भाई जो ज़मीन आपका है उसका रेंट क्यों दूसरा क्यों भरे, तो ये भी बाद में जाके एक समस्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग जब भी ज़मीन खरीदिए इन सब बातों पे ध्यान दे दीजिए। सबसे जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो आप इस केवाला जब अगर दर केवाला ज़मीन है तो उसका चौथा कॉलम ज़रूर चेक कर लीजिए, जो जहाँ से ज़मीन को प्राप्त है क्या खतियान उनके नाम से है कि नहीं। पहली बात।
दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये श्यामलाल के खतियानी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन मान लीजिए 5 कट्ठा है, ठीक। अब श्यामलाल अपने नहीं है, इनका 2 लड़का है, ठीक है। अब ये नक्शा से भी पूरा हुआ है 5 कट्ठा और ज़मीन खतियान पे भी है 5 कट्ठा। अगर खतियान पे कम है, क्या वाला खतियानी ज़मीन में डिस्क कम है, तो जिस स्थिति से आपको हम बताएं उस स्थिति से पहले रिपोर्ट बना के परिमार्जन करवा लीजिए। अब देखिए इनका 2 लड़का ये है नहीं, अगर ये बेच दिए 5 कट्ठा में 3 कट्ठा 4 कट्ठा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब तो गया। अगर मान लीजिए इनका 2 लड़का है ए और बी, ठीक है। अब आप ए से ज़मीन खरीद रहे हैं, वो भी 3 कट्ठा, ठीक। हालांकि आपको वैसे बोल रहा है बी मौखिक बंटवारा पे भी इनका 3 कट्ठा और इनका 2 कट्ठा है, लेकिन मौखिक बंटवारा है तो इसका कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है जो भाई इनका 3 कट्ठा है इनका 2 कट्ठा है, ठीक है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो अगर इनका शेड्यूल बना हुआ है, दोनों भाई का प्रॉपर साइन है, ठीक है, दोनों भाई का प्रॉपर साइन है, तो उस शेड्यूल का फोटोकॉपी भी आप ये करवा के रख लीजिए, तब ये जाके ये 3 कट्ठा वैलिड होगा। नहीं तो इनका एक्चुअल हिस्सा 5 कट्ठा का जो आधा है 2.5 कट्ठा ही होगा, अगर शेड्यूल नहीं बना हुआ है तो। दूसरी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए आप ए से ज़मीन 3 कट्ठा ए से आप 3 कट्ठा ज़मीन खरीद रहे हैं और ये बी जो इनका भाई है ये बोल रहे हैं हाँ इनका 3 कट्ठा है, 2 कट्ठा ही मेरा है, तो आप बी से क्या कीजिए, केवाला जो आप केवाला करा रहे हैं उस पर उनको गवाह बना लीजिए, ठीक है। अगर ये 20 पे गवाह बन जाता है तो तभी आपका 3 कट्ठा ज़मीन यहाँ पे जायज़ होगा, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको इसमें से 10 दूर ज़मीन देना होगा, क्योंकि इस ज़मीन पे लीगल तौर पे इनका मालिक है, ये मालिक है 2.5 कट्ठा का ही। तो दोस्तों हमने अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया जो आपको क्या क्या चीज़ ज़मीन खरीदते वक्त ध्यान देना चाहिए। आजकल अधिकतर लफड़ा इसी बात पे होता है, जो केवाला किया ज़मीन में लफड़ा फंस जाता है, ये होता है खास करके दाखिल खारिज में। तो ये सब प्रोसेस आप लोग जब ज़मीन खरीदने रजिस्ट्री कराने से पहले इस सब चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आशा करते हैं जो हमने जो जानकारी दी है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप लोग ज़मीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पे ही एक दूसरा चैनल है सर्वे ज्ञान, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा, SARVE सर्वे ज्ञान। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप उस पर ज़मीन का कोर्स चल रहा है, वहाँ से आप लोग पूरा प्रॉपर, अगर जितना दिन कोर्स चला उतना दिन आप लोग ऑनलाइन कर रहे यूट्यूब पे कोर्स कर लिए तो आप फील्ड में इस तरह का अमीन बन जाएंगे जो आपको हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। एक चीज़ खाली ध्यान रखिएगा, अमीन में हमेशा ईमानदारी बहुत काम करता है, तो ईमानदारी हमेशा बरकरार रखिएगा, चाहे कोई हो जिनके तरफ से आप नापी कर रहे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए जो उनको 1 कड़ी आधा कड़ी ज़मीन कम मिले, ताकि आपको नापी पे कभी जो भी आप पिलर गाड़ रहे हैं उस पर कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।